Okay, भाई, yes, let us start with the invasion of Afghanistan. Who was the aggressor? The Soviets were the aggressor. Okay, अभी अब देखोगे कैसे, मैं बताता हूँ आपको. Okay, so this has been a major issue. When I start the world history class, तो मैं बोलता हूँ आज हम fascism करेंगे, आज हम communism करेंगे. So people comment actually. That is and चलो आज हम invasion करते हैं अफगानिस्तान का. ओके, सो अफगानिस्तान के बारे में कुछ आपको मैं बता देता हूँ. तो आपको पता है 1917 में उनका ट्रीटी हुआ था. ट्रीटी कोई बता सकता है? ब्रिटिशर्स के साथ उनका एक ट्रीटी हुआ था. कौन सा ट्रीटी था? 1917 में अफगान अफगान अफगानिस अफगान जो थे उन्होंने ट्रीटी किया था. व्हाट वाज दैट ट्रीटी कॉल्ड? थर्ड अफगान एंग्लो वॉर हुआ था बेसिकली. ओके, थर्ड अफगान एंग्लो वॉर हुआ था और 1919 रादर, नॉट 1917, सॉरी, 1919 में उन्होंने ट्रीटी किया था, एंग्लो अफगान ट्रीटी. और ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी. ओके, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी उसको बोलते हैं. तो ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी में क्या हुआ था कि अफगान्स जो थे उनके साथ उन्होंने वॉर किया था. ब्रिटिशर्स ने वॉर काफी किया था बिकॉज दैट वाज समथिंग कॉल्ड द फॉरवर्ड पॉलिसी. आपको याद है किसका फॉरवर्ड पॉलिसी था? कैन यू टेल मी हुज फॉरवर्ड पॉलिसी इट वाज? ऑकलैंड्स फॉरवर्ड पॉलिसी याद है? ऑकलैंड का. ऑकलैंड वाज अ गवर्नर जनरल इन इंडिया और उसका फॉरवर्ड पॉलिसी था कि हम जाएंगे और जो कंट्रीज हैं एक बफर चाहते थे. बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के साथ वो बफर चाहते थे. उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके उसके पीछे का रीजन ये था कि रशिया के साथ उस समय रशियन एम्पायर था. नॉट इन 1919 बट 1800s में रशियन एम्पायर था. उसके साथ कुछ चल रहा था, उसका नाम था द ग्रेट गेम. और उसमें रशिया क्या चाहता था कि वो नीचे तक आ जाए, ब्रिटिश इंडिया को कैप्चर कर ले और कराची तक आ जाए. और कराची में इट वांटेड वार्म वाटर एक्सेस. ओके, वार्म वाटर एक्सेस चाहिए था उसको बिकॉज जो रशियन पोर्ट्स होते हैं वो मोर और लेस दे आर कोल्ड पोर्ट्स. ठीक है. तो रशियन जो थे उस समय थोड़े से बेलिजरेंट थे और उनको चाहिए था कि हम नीचे तक चले जाएं और हम फॉरवर्ड मूव करें टू दी साउथ ताकि हम वार्म वाटर पोर्ट एक्सेस कर पाए. तो ब्रिटिशर्स जो हैं अंडर ऑकलैंड उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाया. उसमें क्या था कि रशिया पहले आए अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, उसके पहले हम अफगानिस्तान चले जाते हैं और वहां पर एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बैठा के एक बफर टेरिटरी टू सेव द ब्रिटिश इंडियन एसेट्स, टू सेव ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, हम एक बफर बना लेते हैं. 3 वॉर हुए टोटल, उसमें बहुत ज्यादा ब्रूटल वॉर थे. अगर आपको याद होगा तो एक रुडयार्ड किपलिंग था. ओके, देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड रुडयार्ड किपलिंग. उसने सबसे अच्छी बात लिखी थी. उसने बोला था, हे ब्रिटिश ट्रूप्स, ओके, हे यू ब्रिटिश ट्रूप, व्हाई यू आर सो मिजरेबल. एक बैटल ऑफ जलालाबाद हुआ था. बैटल ऑफ जलालाबाद हुआ था. जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन हाउ ब्रूटल दैट वॉर वाज. वर्ड्स जो रुडयार्ड किपलिंग है उसने लिखा था दैट हे ब्रिटिश ट्रूप, हाउ मिजरेबल आर यू, जस्ट पुट अ गन टू योर माउथ एंड एंड योर मिजरी. बिकॉज व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दैट बहुत हाइट पे लड़ाई होती थी. जलालाबाद जो है अफगानिस्तान में है और बहुत हाइट पे वॉर होती थी और लॉट्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स दे डाइड. Okay, because of getting wounded and getting dehydrated. And what used to happen was that अगर आप एक ब्रिटिश ट्रूपर हो और आप गिर गए डिहाइड्रेशन से तो आसपास का जो गांव था वो आता था बाहर और आपको आपके आपको दे यूज्ड टू बीट यू विथ स्टोन्स टू डेथ. And that's why Rudyard Kipling said that why why you are so miserable, ऐसे भी तुम्हारी डेथ होने वाली है. बेसिकली उन्होंने रोमांटिसाइज किया था बैटल ऑफ जलालाबाद में. यस. एंड इट यूज्ड टू बी टोटल ब्लड बाथ. आफ्टर फाइटिंग देखो क्या हुआ था. आफ्टर फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग बोथ द अफगान्स एंड दीज ब्रिटिशर्स दे वर टायर्ड. तो 1919 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी कर दी और डूरंड लाइन बनाया गया. और डूरंड लाइन पे क्या हुआ, जो पश्तून एरियाज हैं उनको डिवाइड किया गया. ऊपर में अफगानिस्तान बना, हाफ पश्तून और हाफ पारसी, हाफ पर्शियन हाफ पश्तून. और नीचे में सम ऑफ दी बेसिकली जो पश्तून एरियाज है वो ब्रिटिश इंडिया को मिल गए. ओके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. व्हाट इज द इशू विद दिस डूरंड लाइन एंड हाउ पाकिस्तान इज परपेचुअली यू नो बेसिकली एफ्ड.
बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो ब्रिटिश इंडिया नीचे था, अफगानिस्तान ऊपर था. एंड 1919 के बाद बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट किंगडम ऑफ अफगानिस्तान केम इनटू बीइंग. उससे पहले क्या था? अफगानिस्तान वाज रूल्ड बाय ट्राइबल्स. अफगानिस्तान वाज रूल्ड बाय ट्राइबल लॉर्ड्स. छोटे छोटे ट्राइबल्स जो थे, बहुत सारे पश्तून ट्राइबल्स लॉर्ड्स होते हैं. तो पश्तून ट्राइब्स होते हैं उसमें, जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान के जो बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, उसमें किसी किसी का नाम शिनवारी होता है, घनी होता है, हजमतुल्ला, नबी, राइट. ये सारी चीजें आपने देखा है, शहर शिनवारी, घनी एंड नबी, मोहम्मद नबी. व्हाट इज दीज, व्हाट आर दोज नेम्स? दीज आर दी ट्राइब्स. ओके. जजाई, जजाई करके एक था ना उनका, गुरबाज. ये सारी चीज क्या है? व्हाट इज दिस? दीज आर पश्तून ट्राइब्स. ऑल राइट. ठीक है, मेरी यार क्या बोल रहा हूँ. ओके, एनीवेज, ये सारे ट्राइब्स जो थे, दे यूज टू रूल अफगानिस्तान. और छोटे छोटे एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में दे यूज टू रूल. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 1919 वाज किंगडम ऑफ अफगानिस्तान केम इनटू बीइंग. और पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड किंग बना विद द कैपिटल इन काबुल. और काबुल जो है एक कैपिटल बना. एंड दे बिकेम अ यूनाइटेड, ओके, they became a united country. Okay. This thing happened, this thing continued. Then there was this king called Zahir Shah. Okay, there I think naam uska kya hai? I think Zahir Shah was the name of the king, right? Zahir Shah was the name of the king who first came into the who was the last king, right? Who was the last king, right? If my memory serves right. Okay, let me just check. एक बार मैं confirm कर लेता हूँ. What Zahir Shah was the last king? Yes, मोहम्मद जाहिर शाह was the last king. ठीक है. So यहां पर क्या हुआ? जाहिर शाह जो था, he became उसके जो ग्रैंडफादर थे, he became the king in 1919. Then जाहिर शाह, he got the throne. उसको थ्रोन मिल गया. उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था दाऊद खान. एंड दाऊद खान जो था, उसने क्या किया? जाहिर शाह को 1973 में ओवरथ्रो कर दिया. जाहिर शाह को ओवरथ्रो कर दिया, coup एक किया. एंड ही बिकेम, एंड इट वाज सेड कि दाऊद खान जो है, दाऊद खान जो है, ही वाज अ कजन जाहिर शाह. तो जाहिर दाऊद खान जो है, उसने अपने आप को घोषित कर दिया पीएम प्लस प्रेसिडेंट. और किंगडम ऑफ अफगानिस्तान 1973 में खत्म हो गया. 1973 से लेके 1978 तक जो दाऊद खान था, ही गॉट इनटू अ सेक्युलर मोड. उसने क्या किया? विमेन्स राइट्स, these यूनिवर्सिटीज, बेसिकली यूनिवर्सिटीज, विमेन्स राइट्स, और पीजेंट्स को लैंड देना, ये सारा रिफॉर्म स्टार्ट कर दिया. एंड दिस वाज ह्यूजली अनपॉपुलर अमंग दी ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स. अभी भी कंजर्वेटिव ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स हु फॉलोड समथिंग कॉल्ड दी पश्तून वाली. प्लस देयर वाज आल्सो प्रेवलेंस ऑफ इस्लाम. सो पश्तून वाली वाज द ऑनरिफिक कोड ऑफ द पश्तून्स, जिसके थ्रू बेसिकली द ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स यूज टू रूल. तो ये दाऊद खान डायरेक्ट असॉल्ट करने लगा उनकी आइडेंटिटी पे बाय गिविंग राइट्स टू विमेन. एंड दे कुड नॉट टॉलरेट इट. प्लस दाऊद खान जो है, उसने बाकी लोगों को, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स को भी, और जो किंग के सपोर्टर्स थे, जाहिर शाह के सपोर्टर थे, उनको भी उसने एंटागोनाइज कर दिया था. Then what happened was in 1978 there was something called the Saur Revolution. Because of these reforms that Daud Khan did, okay, दाऊद खान ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे, उसके उसके चलते, ओके, उसके चलते बेसिकली इतना आक्रोश था. देयर वाज सो मच बेसिकली, एक कह सकते हो गुस्सा था अमंग दी अफगानिस्तान कंजर्वेटिव्स एंड
अफगानिस्तान के जो कंजर्वेटिव्स थे उसके साथ साथ जो कि वहां के इंटेलेक्चुअल्स थे, यस, जस्ट लाइक शाह ऑफ ईरान, they presumed that this person, he is going to be a threat to me. So Saur revolution हुआ. Saur revolution was a communist revolution, और इसमें कम्युनिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान इट केम टू पावर इन अफगानिस्तान. उसमें दो बंदे थे, एक का नाम था नूर मोहम्मद तराकी, नूर तराकी नाम हम लोग दे देते हैं इसको, और एक था हाफिजुल्लाह अमीनी, हाफिजुल्लाह अमीनी. ओके, सो हाफिजुल्लाह अमीनी प्राइम मिनिस्टर बना, नूर मोहम्मद तराकी बना प्रेसिडेंट आफ्टर द साउर रेवोल्यूशन. ये याद रखना, साउर रेवोल्यूशन. तो जो नूर मोहम्मद तराकी था, ही वॉज अ साइलेंट मैन. ये जो हाफिजुल्लाह अमीनी था, ही वॉज अ वेरी ही वॉज अ वेरी आउटस्पोकन एंड अ मैवरिक, और वो बहुत सारे उसने भी रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए. तो हाफिजुल्लाह अमीनी का जो रिफॉर्म्स था, इट अगेन पुट दी कंजर्वेटिव एलिमेंट्स विद इन दी अफगानिस्तान सोसाइटी. अफगान सोसाइटी का जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स था, उसको उसने क्या किया, प्रॉब्लम में डाल दिया. एंड दे सेड यार, ये एक को हमने हटाया, दाऊद खान को हटाया, हु वाज टॉकिंग अबाउट वुमेन्स राइट, अब ये कम्युनिस्ट आ गए, ये तो और ज्यादा वुमेन्स राइट्स की बात कर रहे हैं. तो उसमें क्या हुआ, नूर तराकी ने बोला हाफिजुल्लाह अमीनी को, भाई समझा, इतने तू, अगर अभी साउर रेवोल्यूशन हुआ है, दाऊद खान को हमने मारा है, और सेम चीज तुम्हारे साथ होगा, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू एज वेल. अगर तुम इतने ज्यादा वुमेन्स राइट्स की बात करोगे और पीजेंट्स राइट की बात करोगे, यू आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक दैट दाऊद खान डिड. तो नूर तराकी ने बोला हाफिजुल्लाह अमीनी को, और हाफिजुल्लाह अमीनी, ही वाज सच अ गुड पर्सन कि उसने नूर तराकी को बाहर फेंकवा दिया, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कंबाइंड, जस्ट लाइक दिस पर्सन दाऊद खान. ओके, अब हाफिजुल्लाह अमीनी जो था, ही स्टार्टेड थ्रोइंग टैंट्रम्स. हाफिजुल्लाह अमीनी, he started throwing tantrums and he started challenging the Soviet authority who was guiding the PDPA party, People's Democratic Party of Afghanistan. So सोवियट्स जो थे, उन्होंने बोला कि यार ये हाफिजुल्लाह अमीनी को भगाना पड़ेगा, और हाफिजुल्लाह अमीनी को, अफगान गवर्नमेंट जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए सोवियत इन्वेजन स्टार्ट हो गया. ये देख सकते हो, दे आर गोइंग, दी सोवियत ट्रूप्स जो है, दे आर गोइंग टू बेसिकली कैप्चर, ओके, हाफिजुल्लाह अमीनी. यहां तक सबको समझ में आया? फैक्ट्स आपके क्लियर है? नहीं क्लियर है फिर से बताओ, मैं एक बार फिर से बताऊंगा. एनीवन जिसके फैक्ट्स क्लियर नहीं है, वट एवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ? यस नो कुछ भी बोलो. हाँ समझ आ गया तो यस बता दो, नहीं आया तो नो बोल दो. आ गया, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी से रिपीट करता हूँ. मैंने क्या बताया, 1919 में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, किंगडम ऑफ अफगानिस्तान बना, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, जो वहां का किंग बना, उसका ग्रैंडसन जाहिर शाह, he was deposed in 1973 by his cousin and prime minister दाऊद खान. यस, दाऊद खान ने क्या किया, उसको डिपोज कर दिया, एंड उसने क्या बोला, रिपब्लिक होगा अफगानिस्तान का. दाऊद खान जो था, ही स्टार्टेड रिफॉर्म्स, विमेन्स राइट्स, लैंड रिफॉर्म्स, ऑल दीज थिंग्स. तो दाऊद खान जो था, ही वाज ह्यूजली अनपॉपुलर अमंग दी कंजर्वेटिव एलिमेंट्स. तो 1978 में देयर वाज समथिंग कॉल्ड दी साउर रेवोल्यूशन, एंड दाऊद खान वाज किल्ड बाय दी कम्युनिस्ट. देन कम्युनिस्ट के दो बंदे आए हु वर रूलिंग, एक था नूर तराकी, नूर मोहम्मद तराकी, और एक था हाफिजुल्लाह अमीनी. और हाफिजुल्लाह अमीनी जो था, वो प्राइम मिनिस्टर था, बट ही वाज द मेन मैन. द प्रेसिडेंट वाज नूर तराकी, बट हाफिजुल्लाह अमीनी जो था, ही वाज द मेन मैन. और हाफिजुल्लाह अमीनी डिड द सेम थिंग दैट दाऊद खान वाज डूइंग, द सेम काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, विमेन राइट्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो हाफिजुल्लाह अमीनी जो है, उसको नूर तराकी ने क्या बोला, भाई थम जा, इफ यू आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स, हमारा सेम हशर होने वाला है. ओके, तो नूर तराकी को हाफिजुल्लाह अमीनी ने बोला गो टू हेल, और नूर तराकी को बाहर फेंकवा दिया, एंड ही अज्यूम्ड बोथ द प्राइम मिनिस्टरशिप एंड द प्रेसिडेंटशिप. और हाफिजुल्लाह अमीनी बिकेम अ रिबेल, एंड ही वाज नॉट इवन लिसनिंग
to the Soviets who had initially provided support to Noor Taraki and Hafizullah Amini. और हाफिजुल्लाह अमीनी ने क्या किया, सारा पावर अपने पास रख लिया, and he started negotiating even with the West. अब तक समझ में आया? तक समझ में आया? किसी को नहीं आया तो बताओ, आगे आपको समझ में? एनीवन एल्स जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाऊंगा। सबको आ गया क्लियर? बढ़िया। हाफिजुल्लाह अमीनी तक हम लोग आ गए। हाफिजुल्लाह अमीनी को खत्म करने के लिए कि भाई ये तो बात सुन नहीं रहा, सोवियत यूनियन ने लॉन्च कर दिया इन्वेजन, एंड इट सेड कि भाई हम ऐसे अफगानिस्तान को नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज वी हैव हर्ड द रूमर्स दैट हाफिजुल्लाह अमीनी माइट बी कोलैबोरेटिंग विद द वेस्ट। ओके, बिकॉज इसके पीछे का एक और रीजन है। टिल 1973 जब किंगडम ऑफ अफगानिस्तान था अंडर जाहिर शाह, तो दोनों तरफ से मलाई खा रहा था अफगानिस्तान। यूएस से भी एड लेता था एंड इट यूज्ड टू बिल्ड यूनिवर्सिटीज, और सोवियत से भी एड लेता था एंड इट यूज्ड टू बिल्ड इरिगेशन प्लांट। तो दोनों तरफ से मलाई खा रहा था, एंड द सोवियट्स थॉट इन 1979 दैट अगर मैं अलाउ कर दूंगा हाफिजुल्लाह अमीनी को रहने के लिए, तो मुझे फिर से लाइन में लगना पड़ेगा अफगानिस्तान का पैट्रोनेज या अफगानिस्तान का सपोर्ट लेने के लिए। व्हाई नॉट इन्वेड, किल हाफिजुल्लाह अमीनी, किल हाफिजुल्लाह अमीनी, ओके, एंड अफगानिस्तान को भी मैं एक वो बना दूं, कम्युनिस्ट स्टेट प्रॉपर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ यूएसएसआर। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके, अब आगे चलते हैं। देन यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने हाफिजुल्लाह अमीनी को मार दिया। गए उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस में, एक रशियन स्पेशल फोर्सेस है, स्पेट्सनाज बोलते हैं उसको, इट वेंट एंड इट किल्ड अमीनी। ओके, अमीनी को हटा दिया उन्होंने, एंड उसके जगह पे, ओके, उसके जगह पे उन्होंने एक बंदे को रखा, उसका नाम था बबरक करमाल। ओके, बबरक करमाल। एंड बबरक करमाल को उसने क्या किया कि हाफिजुल्लाह अमीन को बबरक करमाल से रिप्लेस कर दिया। ओके, सो यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर सुनो, इतना सब ये वॉर हो रहा था, प्रॉब्लम क्या थी? ध्यान से सुनना, बहुत आपको कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूं, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको सोवियत अफगान वॉर समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, 1973 तक कौन था? किंग था। फॉलो मी वट एवर आई एम सेइंग। 1973 तक कौन था? किंग जाहिर शाह था, यस और नो? उसके बाद कौन आया 78 तक? 1973 से 78 तक कौन आया? दाऊद खान, उसका कजन, जो कि किंग को हटा दिया। उसके बाद कौन आया 78 से 79 तक? एक साल, हाफिजुल्लाह अमीन एंड नूर तराकी, यस, ध्यान देना यहां पर प्लीज। उसके बाद कौन आया 79 के बाद? बबरक करमाल, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द सोवियट्स। ये सोवियत का टट्टू था, बेसिकली सोवियत का अपना पाला हुआ पूछा हुआ बंदा था ये। ओके, बबरक करमाल, एंड ही वाज प्रॉपरली कि भाई मैं सोवियत जो बोलेगा वो मैं वो करूंगा। यहां तक समझ में आ गया? ये सारा, अब ये कंसेप्ट है, ध्यान देना, ये कंसेप्ट है, ध्यान देना। इनमें प्रॉब्लम क्या थी सारे में? ईच एंड एवरी वन, इन सारे में एक प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी दैट ऑल वेयर फॉर विमेन्स राइट। ये सारे जो लीडर्स आए, they were all for women's right, women's education, land reforms, and this directly threatened the conservative elements, because 90% of Afghanistan still lived in the rural areas as tribals. Okay, समझ में आया क्या प्रॉब्लम थी? तो 73 से 79 के बाद भी धीरे धीरे करके कंजर्वेटिव एलिमेंट्स जो थे वो वेपन्स पिक करना स्टार्ट कर दिया था, और दे केम टू बी नोन एज समवन कॉल्ड दी मुजाहिदीन। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? बिकॉज उनको जाहिर शाह, दाऊद खान, हाफिजुल्लाह अमीनी एंड बबरक करमाल, ऑल ऑफ देम, नाम चेंज होते गए, पॉलिसीज एंटी कंजर्वेटिव, बिकॉज लैंड रिफॉर्म्स का मतलब समझ रहे हो? फ्यूडलिज्म खत्म करना, एंड
For a Pashtun tribal, for a Pashtun tribal, land is everything. His feudal title is everything. उस पे आप अटैक कर रहे हो, नाम बदलते गए, चीजें सेम रही. सो धीरे धीरे करके these people, the conservative elements, started to pick up the arms and they started to call themselves मुजाहिदीन. अब यहां से देखो क्या हुआ. 1979 के बाद जब सोवियत यूनियन ऑफिशियली आ गया, तो अमेरिकन भी क्या बोला कि ओके, तुमने मुझे वियतनाम में बहुत मजा चखाया था, नाउ इट इज पे बैक टाइम. अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या मैं कर सकता हूं. तो अब जो अफगानिस्तान है, दिस विल बिकम योर वियतनाम. Okay, they basically said that this the Soviet invasion, it will be the same humiliation the United States is going to bestow upon the USSR as the USSR had bestowed upon the Americans 5 years back in Vietnam. Okay, so यहाँ से start क्या हुआ. यूएस जो था उसने क्या किया, इमीडिएट कंडेमनेशन किया. सबसे पहले मॉस्को ओलंपिक्स में पूरे वेस्टर्न कंट्रीज नहीं गई थी, और उसका फायदा किसको हुआ जानते हो. 1980 में मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं गई थी. उसमें फायदा पता है किसको हुआ. एक कंट्री थी, उसका नाम है इंडिया, जो एक 10 साल के लैग के बाद गोल्ड मेडल जीत पाई थी हॉकी में. ओके, बिकॉज नो कंट्री टर्न्ड अप. तो इंडिया जो है बेसिकली इट गॉट थ्रू बाय फाइटिंग अगेंस्ट दी कम्युनिस्ट कंट्रीज, मतलब प्लेइंग अगेंस्ट दी थर्ड रेटेड कम्युनिस्ट कंट्रीज, और उसको वहां पर फायदा हो गया था 1980 में, इट वन दी गोल्ड. लेकिन ये चीज थी कि 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में कोई नहीं गया था, और सेम पे बैक वॉज डन इन दी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक, जहां पर जो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज है वो नहीं गए थे. और उन्होंने क्या किया था, एक ऑल्टरनेट गेम, फ्रेंडशिप गेम स्टार्ट किया था. बिकॉज द सोवियट्स दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड. इंडिया गई थी लॉस एंजलिस में, लेकिन इंडिया फ्रेंडशिप गेम्स में भी गई थी. फ्रेंडशिप गेम्स हुआ था मॉस्को ओलंपिक्स में, वेस्ट ने बॉयकॉट किया. व्हाई? बिकॉज ऑफ द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, एंड the Soviets boycotted the 1984 Los Angeles Olympics. Why? Because for the humiliation they did in 1980 Moscow Olympics. Okay, so that's why it is called कि 1980 और 84 Olympics जो है, it is said to be the lost, basically lost decade. 8 साल तक कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट्स अच्छे से नहीं हो पाया, बिकॉज द बेस्ट जिमनास्ट वेयर फ्रॉम द सोवियत ब्लॉक एंड द बेस्ट रेसर्स दे वेयर फ्रॉम द अमेरिकन ब्लॉक्स. तो उसके वजह से क्या हुआ, दोनों से बेस्ट प्लेयर नहीं आ पाए, और दोनों जो ओलंपिक्स थे 1918 एंड 84 ओलंपिक्स, दोनों सब पार थे. एनीवेज आगे चलते. देन सीआईए जो था उसने क्या किया, उसने पाकिस्तानी और सऊदी इंटेलिजेंस यूज करके मुजाहिदीन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. एंड देन द थिंग दैट चेंज्ड एवरीथिंग वाज द प्रोविजन ऑफ स्टिंगर मिसाइल. व्हाई? बिकॉज MI-35 हेलीकॉप्टर और MI-25 हेलीकॉप्टर और MI-8 हेलीकॉप्टर यूज करके द सोवियट्स यूज टू कल द मुजाहिदीन लाइक चिकन. और उनके पास वो रहता था रोटेटिंग, वो देखा है, मशीन गन. उसको ले जाते थे माउंटेन्स में, और ले जाके एक बार में 50-50 मुजाहिदीन को काट देते थे. देन व्हाट हैपेंड विद द स्टिंगर, यहां पर देख सकते हो, फोटो है, दिस इज अ फोटो. ये देखो, ये रशियन हेलीकॉप्टर्स है और ये स्टिंगर मिसाइल है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टिंगर मिसाइल्स है. और इसको यूज करके द मुजाहिदीन स्टार्टेड डाउनिंग दीज दीज हेलीकॉप्टर्स. उससे बड़ा लॉस हो गया. पहले क्या होता था, एक महीने में एक हेलीकॉप्टर टेक्निकल डिफिकल्टी से गिरता था. आफ्टर द स्टिंगर मिसाइल एक दिन में 20-20 हेलीकॉप्टर गिरने लगे. उसके वजह से लिटरली द इंटायर रशियन एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड एंड दे लॉस्ट द एज दैट दे यूज्ड टू हैव. एक मूवी है रॉकी थर्ड है, नहीं रॉकी बोल रहा हूँ, सॉरी, रैम्बो द फोर्थ. अगर आप देखोगे शायद रैम्बो थर्ड या फोर्थ इज ऑन द अफगान वॉर, राइट. फर्स्ट इज ऑन, सेकंड इज ऑन ये वियतनाम, फर्स्ट इज ऑन
घर पे रहता है, सेकंड वियतनाम जाता है, थर्ड में आई थिंक ही विंस है। रैम्बो रैम्बो थ्री, रैम्बो थ्री इज ऑन आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रैम्बो थ्री या फोर इज ऑन द सोवियत अफगान वॉर। वो देख सकते हो आप, आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो यूएस जो है उसने क्या किया, वियतनाम का बदला ले लिया। इंटायर सोवियत एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड, उनका जो एज था लूज हो गया। गुरिल्ला वॉरफेयर में सोवियट्स डिड नॉट स्टैंड अ चांस, एंड धीरे धीरे करके सोवियट्स को रियलाइज हो गया दैट दिस इज अ लूजिंग वॉर, और सोवियत जो थे गुरिल्ला वॉरफेयर में फंस गए। सिविलियन कैजुअलिटी का उन पे आरोप लगा। इकोनॉमिक स्ट्रेन वाज देयर। 86 में प्रॉब्लम क्या हुई, एक और इकोनॉमिक स्ट्रेन आया चेरनोबिल का। चेरनोबिल में इट इज सेड दैट द सोवियट्स हैड टू स्पेंड 86 बिलियन डॉलर्स इन 1986। दे स्पेंड 86 बिलियन डॉलर्स। उस समय रूबल और डॉलर का 1:1 का रेशियो चलता था। उसके वजह से क्या हुआ, एक मैसिव इकोनॉमिक स्ट्रेन आ गया, बिकॉज दे वर ऑल्सो सपोर्टिंग दिस होल वॉर। billions of dollars a day they were giving to the war effort, and they also had to see what happened in Chernobyl, उसको contain करने के लिए। then because of that they finally said कि चलो यार अब मुझे निकलना है यहाँ से। ओके, मुझे यहाँ से निकलना है। डोमेस्टिक डिसेंट भी हो गया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर डाइंग, a lot of Soviet soldiers they never came back home, so there was a lot of protest as well। देन मिखाइल गोर्बाचेव, मैंने भी बताया जब हम सिनो सोवियत स्प्लिट पढ़ रहे थे, दैट मिखाइल गोर्बाचेव वाज अ पैसिफिस्ट मैन, ही डिड नॉट बिलीव इन वॉर। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव अज्यूम्ड द जनरल सेक्रेटरीशिप, ही सेड कि बस होता है, अब लेट अस कॉल द बॉयज बैक, और धीरे धीरे करके 1989 तक उनको वापस बुला दिया गया। जब 1989 में गए थे तो एक बंदा, लास्ट मैन कौन था, एक आदमी था, उसका नाम था मोहम्मद नजीबुल्ला। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान एट दैट टाइम। और नजीबुल्ला जो था, ही वॉज अ वेरी बिग अमिताभ बच्चन फैन। अमिताभ बच्चन जब अपनी मूवी का शूट करने गया था काबुल, इफ देर इज अ काबुली वाला एक मूवी आई थिंक अमिताभ बच्चन की, तो अफगान एयरफोर्स ने, यस अफगान एयरफोर्स ने उसको सपोर्ट किया था, और अफगान एयरफोर्स ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, और नजीबुल्ला वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। बट सैडली जब यहाँ से निकले तो 1989 से लेके 95 तक मुजाहिदीन के साथ फाइट होने लगा। स्टार्टेड फाइटिंग विद द मुजाहिदीन, एंड अब सोवियत सपोर्ट नहीं था। सोवियत सपोर्ट नहीं था बिकॉज सोवियत विड्रॉल के बाद एक पावर वैक्यूम आ गया। जो अफगान गवर्नमेंट थी वो काबुल तक, उसका जो इन्फ्लुएंस था बेसिकली काबुल तक सीमित था। इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू काबुल ओनली, और बाकी का जो इंटायर कंट्री है उस पर मुजाहिदीन का कैप्चर था, क्योंकि मुजाहिदीन वॉज बेसिकली रूलिंग अराउंड द कंट्री। ओनली काबुल एंड द सराउंडिंग एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स वॉज विद मोहम्मद नजीबुल्ला। तो उसके 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 लिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि नजीबुल्ला कुड नॉट कंटेन, एंड नजीबुल्ला वाज अ इंटेलेक्चुअल। ओके, ही वाज नॉट अ वॉर मॉन्गर एकदम। अगर आप उसकी वीडियो देखोगे ना तो बहुत फ्लफी सा है, क्यूट सा है। ओके, नजीबुल्ला इज वेरी क्यूट एंड फ्लफी। सो ही वाज अ इंटेलेक्चुअल। ओके, ही वाज एन इंटेलेक्चुअल। सो वो जो एक ब्रूटैलिटी चाहिए थी, इंडिया ने सपोर्ट किया था। आई टेल यू व्हाट हैपेंड 1995 में। देखो, इंडिया की कोई औकात नहीं थी उस समय। इंडिया का खुद दिवालिया हम हो चुके थे, 91 में हमें रिफॉर्म्स करने पड़े थे। तो इंडिया की कोई औकात नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस समय। लेकिन हमने एक चीज की थी 95 में। व्हाट हैपेंड दैट मोहम्मद नजीबुल्ला वाज सराउंडेड बाय द तालिबान। तालिबान क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। तालिबान जो है उसने सराउंड कर लिया था, और मोहम्मद नजीबुल्ला एंड हिज ब्रदर यूएन कंपाउंड में छुप गए थे। तो अमेरिका इंडियन डिप्लोमेट्स गए थे, इंडियन डिप्लोमेट्स गए थे तालिबान से नेगोशिएट करने और मुजाहिदीन से नेगोशिएट करने। मुजाहिदीन इज डिफरेंट एंड तालिबान इज डिफरेंट, कीप दिस इन माइंड। इंडियन डिप्लोमेट गए थे कि आप, नजीबुल्ला की डॉटर इंडिया में थी उस समय, एंड ही सेड कि आप नजीबुल्ला को आने दो। नजीबुल्ला ने क्या किया, मना कर दिया। नजीबुल्ला सेड कि मैं एक पठान हूं, आई एम अ पश्तून, आई एम अ पठान। अगर मैं अबैंडन कर दूंगा काबुल तो आई कैन नॉट शो माई फेस टू माई ट्राइब मेंबर। तो बेसिकली जो नेगोशिएशंस थे वो फेल हो गए, एंड नजीबुल्ला जो है ही वाज ड्रैग्ड आउट ऑन द स्ट्रीट्स बाय द तालिबान, एंड ही वाज लिंच्ड। और उसका जो बॉडी है उसको एक तार से लटका के काबुल के स्ट्रीट में घुमाया गया था। तो वेरी वेरी डेडली एंड टू अ वेरी वेरी गुड मैन। एंड देन अफगानिस्तान डिसेंडेड इनटू केओस अंटिल 97, जब तालिबान जो है दे वर एबल टू कैप्चर पावर। ओके, और तालिबान है क्या बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। तो मुजाहिदीन जो थे वो
बेसिकली आफ्टर फाइटिंग फॉर अ डिकेड अपने में फाइट करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मैं रिपीट करता हूँ, रुक जाओ, पहले ये सुन लो, मुजाहिदीन और तालिबान में डिफरेंस होता है। मोस्ट पीपल दे थिंक अल कायदा एंड तालिबान इज द सेम, मुजाहिदीन एंड द तालिबान इज सेम। नहीं, तालिबान एंड मुजाहिदीन आर नॉट द सेम। यहाँ ध्यान से सुनना, मुजाहिदीन जो है उन्होंने क्या किया था, 1980 से अमेरिकन सपोर्ट मिल रहा था, डॉलर मिल रहा था, मिलियनेयर्स, दे हैड बिकम मिलियनेयर्स बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सपोर्ट्स, एंड उनके पास गन्स आ गए थे, बेसिकली ये सारी चीजें आ गई थी। सो 1980 से 1990 तक दे फॉट विद द अफगान गवर्नमेंट इन काबुल। उसके बाद क्या हुआ, एक बार अफगान गवर्नमेंट वीक होने लगी, मुजाहिदीन स्टार्टेड फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स। उसके बाद क्या होता था, दैट दे यूज्ड टू किल ईच अदर, दे यूज्ड टू टेक होस्टेज ईच अदर ट्राइब मेंबर्स। और उसके साथ बच्चाबाजी का प्रॉब्लम बहुत भयानक था। बच्चाबाजी समझते हो, व्हाट इज बच्चाबाजी? बच्चाबाजी में बेसिकली यंग अफगान पश्तून बॉयज 12 11 10 years old, they are taken as sex slave द मुजाहिदीन फाइटर्स। तो बच्चाबाजी का प्रॉब्लम बहुत था। उससे क्या होता था, दे यूज्ड टू गो इनटू विलेजेस एंड कैप्चर यंग बॉयज। पीडोफिलिया बेसिकली एक तरीके का है। तालिबान जो है बेसिकली उसका एक एक लीडर था, तालिबान बना नहीं था। व्हाट हैपेंड वाज, मुल्ला उमर जो था, उसने एक दिन, उसको पता चला, मुल्ला उमर वाज अ गाय, उसको पता चला कि यू नो एक गांव से बच्चों को कैप्चर किडनैप कर लिया गया है, बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। तो मुल्ला उमर ने क्या बोला कि 5-6 लोगों का टीम इकट्ठा किया, एंड इट अटैक्ड दिस मुजाहिदीन स्ट्रॉन्ग होल्ड। और जितने भी बच्चा थे, जिनको जो छोटे छोटे बेबीज थे, बेबीज इन द सेंस बॉयज जो थे 9-10 years old, उनको उन्होंने छुड़ा दिया, उनको उन्होंने छुड़ा दिया। तो फ्रॉम देयर तालिबान स्टार्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया जिसका नाम था तालिबान, एंड इट गेन्ड पॉपुलैरिटी बिकॉज बच्चाबाजी, हराम की चीजें, इस्लाम में जो चीजें हराम है, एंड मुल्ला उमर सेड दैट हम जो है इस्लाम के हिसाब से चलेंगे, और हम जो है ये जो ओपीएम है, ये सारी चीजें। और मुजाहिदीन, एक और चीज आपको मैं बता दूं, मुजाहिदीन जो थे, दे वेयर बिगेस्ट ओपीएम ड्रग लॉर्ड्स। वो ओपीएम उगाते थे, और ओपीएम जो क्रिसेंट मैंने आपको बताया था इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में, ओपीएम क्रिसेंट जो था पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान वाला, उसमें दे यूज्ड टू होल्ड द पावर, एंड दे यूज्ड टू ग्रो दीज ओपीएम। तो ये जो तालिबान था, इट वाज एंटी ओपीएम, एंटी पीडोफिलिया, एंटी अल्कोहल, एंड एंटी ऑल दीज थिंग्स। तो ये तुरंत पॉपुलर हो गया, इट बिकेम पॉपुलर विद इन सेकेंड्स। एंड देन what happened was, it was able to capture power। इसके जो रैंक्स है वो बढ़ते गए, बिकॉज पीपल वेयर फेड अप विद द मुजाहिदीन, द अफगान पीपल। पहले तो क्या हुआ कि काबुल में ही जो मोहम्मद नजीबुल्लाह है, उसकी गवर्नमेंट का तो कोई औकात नहीं थी, वो काबुल में ही सीमित था। इट वाज बेसिकली बेसिकली जो काबुल का जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां तक ही उसका पावर था। देन जो मुजाहिदीन थे, दे यूज्ड टू रन रायट्स अक्रॉस द अफगानिस्तान कंट्री साइड, और वहां पर वही करते थे, किसी को मार दिया, किसी का रेप कर दिया, किसी से कुछ कर दिया, किसी किसी को अगवा कर लिया, यही सारी चीजें करते थे। तो उनके अगेंस्ट में ये फोर्स आया, उसका नाम था तालिबान। ओके, तालिबान का क्या हुआ, दैट एक बंदा था जो जो एक्स मुजाहिदीन था, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन, एंड ही आल्सो फॉट, he was a Saudi national, and he was the son of a construction tycoon, सऊदी कंस्ट्रक्शन बिलियनियर। और उसका बेटा था ओसामा बिन लादेन, एंड ही वाज अ मुजाहिदीन, एंड ही वाज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी फाइट करने के लिए सोवियट्स के अगेंस्ट, उसका नाम था अल कायदा। तो ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि अल कायदा डिफरेंट है, तालिबान डिफरेंट है, मुजाहिदीन डिफरेंट है। ओके, मोस्ट पीपल दे डू नॉट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुजाहिदीन, अल कायदा एंड तालिबान। आज ये क्लियर हो गया। ओके, एवरीवन, यू नो दिस थिंग, आईआर में काम आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में इट इज गोइंग टू सर्व यू वेल, एंड इंटरव्यू में अगर आप डालते हो अपने अगर डालते हो डैफ में दैट ओके यू लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, यू लाइक दीज थिंग्स, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, अपने में फाइट्स करती थी बेसिकली ट्राइब। मुजाहिदीन के अलग अलग कमांडर होते थे, दे यूज्ड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे के गांव में जाके बच्चों को कैप्चर करके बच्चाबाजी ये हरकत करते थे। तो तालिबान जो था वो काफी पॉपुलर हो गया, बिकॉज बेसिकली उन्होंने क्या किया कि अपने आप को एज अ एंटी पीडोफिलिया, एंटी ओपीएम, एंटी अल्कोहल, जो इस्लाम के रास्ते चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप एवरीवन इज क्लियर। अल कायदा के साथ प्रॉब्लम क्या हुई,
कि एक बार सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो एनिमी खत्म हो गया। नाउ अल कायदा के पास करने के लिए कुछ नहीं था, फाइटर्स जरूर थे, बहुत सारे फाइटर्स थे, आइडियोलॉग थे। तो एक होते हैं ना, एक टूर वो होता है, एक इंडस्ट्री होती है, टेररिज्म इंडस्ट्री, कि तुम्हारा चलो मान लो कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है, इंडिया एक एनिमी था तो इंडिया पे छोड़ देता था पाकिस्तानी टेररिस्ट को। लेकिन जब इंडिया स्ट्रांग हो गया, उसने अपने बॉर्डर को सील कर दिया, तो वो जो टेररिस्ट हैं उनको कुछ नहीं आता है एक्सेप्ट ट्रिगर दबाना, राइट? ट्रिगर दबाना नहीं आता है, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रिगर दबाना ही सिर्फ आता है और कुछ नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू वर्क, दे आर नॉट एजुकेटेड, सो दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी। सेम चीज हुई, अल कायदा के फाइटर्स थे, एक बार मोहम्मद नजीबुल्ला चला गया, एक बार आपका ये चला गया, सोवियत यूनियन चला गया, तो बचा कौन? दे डिडंट न्यू एनीथिंग एल्स रादर एक्सेप्ट फाइटिंग। उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड वाज कि अब अमेरिका को अपना एनिमी बना दिया। 9/11 हुआ, 9/11 हुआ, तो ओसामा बिन लादेन जो था, ही वाज स्टेइंग इन अफगानिस्तान। तालिबान ने नहीं कराया था 9/11, अल कायदा ने कराया था। यस, अब कश्मीर इंसर्जेंसी में भी काफी पठान आए थे, काफी पठान आए थे, वो ज्यादा अच्छे लड़ाके थे, दे वेर बेटर फाइटर्स, एंड दैट्स व्हाई इंडियन आर्मी दैट टाइम हैड अ टफर टाइम कंपेयर टू अभी जो आते हैं ये पांच फुटिया जो आते हैं ये, उनको घास फूस जैसा काटता है इंडियन आर्मी। उस समय बहुत मुश्किल होता था, 40-40 अंडे खाने वाले फाइटर्स आते थे 90s में। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अल कायदा जो था, अल कायदा वॉज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11, जो ट्विन टावर्स ब्लास्ट था। तो अमेरिका सेड टू तालिबान कि आप मुझे ओसामा बिन लादेन दे दो। ओके, तो जो मुल्ला ओमर था तालिबान का प्रेसिडेंट था, एंड ही सेड कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम पश्तूनावली में ये लिखा हुआ है कि हम अपने गेस्ट को बिट्रे नहीं करते हैं। तो ओसामा बिन लादेन इज अ गेस्ट फॉर मी, आप इफ यू वांट तो हम अपने तरफ से कुछ कर सकते हैं, अपने तरफ से हम चला सकते हैं जुडिशियल प्रोसेस, लेकिन हम ओसामा बिन लादेन को देने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गिव ओसामा बिन लादेन। ठीक है, सो पश्तूनावली के अकॉर्डिंग उसने बोला कि ओसामा बिन लादेन इज आवर गेस्ट एंड वी कैन नॉट गिव। तो अमेरिका ने क्या किया, इन्वेड कर दिया। तालिबान जो था वो विद इन डेज इट वाज ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री, वो सारे पाकिस्तान चले गए। और फिर एक बॉन कॉन्फ्रेंस हुआ, बॉन कॉन्फ्रेंस में एक आदमी था, उसका नाम था अशरफ घनी, ही वॉज चोजन एज अ केयर टेकर प्राइम प्रेसिडेंट। और अशरफ घनी बाबा जो घनी बाबा थे, ही बिकेम द प्रेसिडेंट जब तालिबान को हटा दिया गया और नया अफगानिस्तान रिपब्लिक आ गया, अंटिल 2021 अगस्त, जब तालिबान फाइटर्स अगेन केम बैक टू पावर अंडर अ डील नोन एज दी दोहा डील। समझ आ गया सबको? एनीवन हैज एनी? अरे नहीं यार, सॉरी सॉरी, वो आई एम रियली सॉरी, अशरफ घनी नहीं आया। बॉन कॉन्फ्रेंस के बाद हामिद करजई आया था। सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये गलती से निकल गया। हामिद करजई आया था बॉन कॉन्फ्रेंस के बाद, एंड देन करजई जब 2 टर्म कर लिया, उसके बाद अशरफ घनी आया था। ओके, आई गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो ये जस्ट ये चीज है। हाँ, ओके, आई रिपीट, बॉन कॉन्फ्रेंस, देखो क्या हुआ था। तालिबान जो था, तालिबान पे अटैक किया यूएस ने बिकॉज इट रिफ्यूज टू गिव अप। तालिबान जब हार गया विद इन डेज, तो बॉन इज अ प्लेस इन जर्मनी। तो बॉन कॉन्फ्रेंस जो है, बॉन कॉन्फ्रेंस 2001 में हुआ था, और वहां पर डिसाइड किया गया कि देयर विल बी अ पर्सन कॉल्ड हामिद करजई who will be the caretaker president, okay, until the new Afghan republic, okay, they can settle down, जो infant Afghan republic है। तो हामिद करजई became the first president of the new Afghan republic, जो तालिबान के हारने के बाद आया था, because यूएस ने क्या किया था, उसको बॉम्ब करके भगा दिया था पाकिस्तान। एंड हामिद करजई के बाद एक बंदा था, उसका नाम था अशरफ घनी, और घनी बाबा जो है, ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट टिल 15th August 2021, when the Taliban fighters they marched into Kabul again under a deal called Doha deal. Okay, ठीक है, समझ में आए? anyone has any doubts? I hope comprehensively clear हो गया।
आई थिंक आज के बाद आपको जरूरत नहीं है अफगानिस्तान के बारे में कुछ पढ़ने की, यू नो एवरीथिंग वट एवर अफगानिस्तान के बारे में बताया जा सकता था वो मैंने बता दिया, इवन स्कोप से ज्यादा बता दिया। जनरली 15 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा होता नहीं है क्लासेस इस टॉपिक्स पे, बट एनीवेज ओके, फॉर द लव ऑफ दिस थिंग। वही नजीबुल्ला ना, उस बताया ना आपको, नजीबुल्ला को ड्रैग करके तालिबान ने एक रस्सी पे लगा के और पूरे शहर में घुमाया था उसके डेड बॉडी को। यस, दोहा कंसेंसस नहीं, दोहा डील, देयर इज अ डिफरेंट। वो दोहा डील हुआ था बिटवीन अब्दुल्ला अब्दुल्ला एंड दी दिस क्या नाम था, मुल्ला बिरादर, क्या मुल्ला बिरादर एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला। यस। So any questions that you guys might have with this Afghanistan invasion topic? Any questions? No? Okay. Why US failed? Okay, that's a good question. See, why the United States did not fail? United States did not fail. It simply lost interest. United States never fails. It simply loses interest. Always remember, United States वियतनाम में भी जीत जाता, वियतनाम में भी जीत जाता अगर वो अपना अपने औकात पे आ जाता, बट इट सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, दैट यू नो ट्रम्प जो आया एंड ही थॉट कि यार ये बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं अफगानिस्तान में, और उसको वार्न किया था। उसको एक बंदा है, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड, क्या नाम है उसका, बड़ा दिस हु वाज द चीफ ऑफ अफगान इंटेलिजेंस, आजकल ट्वीट करता है वो, what is this person's name, I'm forgetting that person's name, बट उसने वार्न किया था कि आपका काम खत्म नहीं हुआ है, जिस दिन आप जाओगे अफगानिस्तान से उसी दिन ये सरकार कोलैप्स कर जाएगी। वही हुआ। और दोहा डील में क्या हुआ, सी व्हाट हैपेंड इन द दोहा डील वाज बेसिकली, तालिबान को यूएस ने ही बोला था, एक सीक्रेट सीक्रेट डील थी। तालिबान ने यूएस ने तालिबान को बोला कि आप औकात में रहना, इस बार जो हम बोलेंगे वो करना, एंड यू कैन रूल, बिकॉज अब यहां पर सुनो बात मेरी, वाई तालिबान गेन्ड पावर, cause the Afghan government under Karzai and Ashraf Ghani was corrupt beyond your thinking. Was corrupt beyond your thinking. They got millions of dollars, they got billions of dollars. And lot of government functionaries, they have home in Switzerland and America. And the average Afghan, he was pareshan from all the corruption. So that's why again, circle of time, it got back, and they got the Talibanis, they gained support from the Afghan countryside, and they were able to march bicycling their way into the heart of Kabul. The Taliban fighters, they came on bicycles, they did not come on any trucks or tanks, they bicycled their ways into the heart of Kabul. ओके, सो ये डील है अमेरिका के साथ, बेसिकली ये एक डील है अमेरिका के साथ। एंड कभी और बताऊंगा कैसे वॉर हुआ, बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व, मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है अफगानिस्तान वॉर पे, कैसे बेसिकली अफगानिस्तान को कैप्चर किया गया, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ एन ओशन टीम। तो वो मैं लिंक कर दूंगा, आई विल ऑब्वियसली स्ट्राइक डाउन माई नेम, यू कैन रीड दैट, बट दैट्स आई थिंक फॉर अनदर डे, अभी नहीं करते, कभी और। ओके, एनी मोर क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव? और क्या क्वेश्चन है? हाँ, अमरुल्ला सलेह, वेरी गुड। अमरुल्ला सलेह बंदा था, एंड ही सेड दैट योर वर्क इन अफगानिस्तान इज नॉट डन। अभी मैं भेजता हूँ आपको अफगानिस्तान वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो मैंने रिसर्च पेपर लिखा था, उसको मैं भेजता हूँ, और बस उसको नाम हटा दूंगा अपनी। चलो, तो एनी क्वेश्चंस यू गाइस हैव? नो